तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केवल और केवल 3 चीज़ों से सुपर टेस्टी बर्थडे चॉकलेट केक की स्पेशल रेसिपी। बिना ओवन, बिना अंडा, बिना बटर दही, बिना तेल के सुपर टेस्टी बर्थडे केक की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बिना क्रीम के। नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका रेसिपी एट होम में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, तो वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सुपर टेस्टी केक बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बर्तन सेट कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक केक टिन लिए हैं और एक चायदान लिए हैं। तो मैं यहाँ पे चायदान में केक बनाने वाली थी, तो यहाँ पे चायदान छोटी है, यानी छोटी साइज है चायदान का, और जो मैं केक टिन लिए हैं वो थोड़ा बड़ी है। तो यहाँ पे मैं बर्थडे स्पेशल केक बना रही हूँ, तो थोड़ा बड़ी ही साइज रहेगी तो अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ केक बना सकते हैं चायदान में, अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो मैं दोनों ऑप्शन आप सभी को बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं केक टिन में 1 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे और रिफाइन ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे, यानी ग्रीस कर लेंगे केक टिन को बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों, आप इसके जगह बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच मैदा डाल देंगे और मैदा को चारों तरफ फैला लेंगे, और जो एक्स्ट्रा मैदा बचे उसको हटा देना है। तो इस तरीके से केक टिन में चारों तरफ मैदा को फैला दिए, और ये लीजिए केक बनाने के लिए केक टिन तैयार है। इसको अभी साइड में रख देंगे और चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ केक बनाने वाली ओरियो बिस्किट से, तो यहाँ पे मैं 2 तरह का ओरियो बिस्किट लिए हैं। यहाँ पे एक वाइट कलर का ओरियो बिस्किट है, यानी वाइट क्रीम वाला ओरियो बिस्किट है, और एक ब्राउन क्रीम वाला ओरियो बिस्किट है। तो ये दोनों क्रीम वाला बिस्किट लेना आप सभी को बहुत जरूरी है इस केक को बनाने के लिए। एक बिस्किट का वेट 24 ग्राम है, और यहाँ पे मैं 4 बिस्किट का यूज कर रही हूँ, यानी 4 पैकेट का। तो यहाँ पे ब्राउन क्रीम वाला जो ओरियो बिस्किट है 4 पैकेट लिए हैं, और जो व्हाइट कलर का ओरियो बिस्किट है, यानी व्हाइट कलर क्रीम वाला ओरियो बिस्किट है, वो भी 4 पैकेट लिए हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो ब्राउन क्रीम वाला जो ओरियो बिस्किट है इसका क्वांटिटी कम कर सकते हैं, यहाँ पे 4 की जगह 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राउन क्रीम वाला पैकेट को, यानी पैकेट से बाहर निकालिए बिस्किट को, और जो एक क्रीम है इसको निकाल कर नाइफ की मदद से एक प्लेट में डालते जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सारे बिस्किट का क्रीम है जो निकाल कर डाल लिए, और आप सभी देख सकते हैं। अब इसको साइड में रख देंगे, इसका यूज मैं बाद में करूंगी इसी रेसिपी में। तो यहाँ पे क्रीम इसी तरीके से निकाल के आपको एक एक करके अलग अलग रखना है। और यहाँ पे जो व्हाइट क्रीम वाला ओरियो बिस्किट है इसको भी पैकेट से बाहर निकालेंगे बिस्किट। और व्हाइट क्रीम वाला बिस्किट का क्वांटिटी आपको कम नहीं करना है, ज्यादा ही करना है लेकिन कम नहीं करना है। और कुछ इस तरीके से व्हाइट क्रीम यानी ओरियो बिस्किट से नाइफ की मदद से क्रीम को बाहर निकाल कर एक कटोरा में रखेंगे। और दोस्तों, आप ब्राउन क्रीम वाला जो ओरियो बिस्किट है उसका क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हाइट क्रीम वाला ओरियो बिस्किट कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से सारा क्रीम निकालिए, इसको साइड में रखेंगे, और चलिए अब बिस्किट को पीस लेते हैं। तो सारे बिस्किट को मैं एक थाली में रख ली हूँ, जो ब्राउन वाला था और व्हाइट वाला था, दोनों के क्रीम निकाल ली हूँ, अलग अलग क्रीम को रख ली हूँ, और सारे बिस्किट को एक में मिक्स करके और छोटा वाला मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा डालकर बिस्किट को और पीस लेंगे। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से पीस लेना है, और थोड़ा भी इसमें छोटा छोटा टुकड़ा नहीं बचना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से सारे बिस्किट को पीस कर एक बाउल में ट्रांसफर करते जाएंगे। दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, तो आप एक बार में परफेक्ट केक बना सकते हैं। और कुछ इस तरीके से सारे बिस्किट को पीस कर डाल लीजिए, और एक मग दूध लीजिए। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और दूध को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध मैं डालते जाऊंगी और अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी। अगर एक बार में 1 कप या 1 मग या 1 गिलास दूध डाल देते हैं
तो कंसिस्टेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल दीजिएगा और जब कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी होने लगे, आप सभी देख सकते हैं, तो 1 चम्मच इस बैटर में से निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़े चम्मच निकाल कर साइड में रख लेना है। एक कटोरा में निकाल लीजिए और इसको साइड में रख दीजिए। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। तो मैं 1 मग फिर से दूध ले रही हूँ और अच्छे से अब घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस केक को बनाने के लिए पूरे 2 मग दूध लग जाते हैं। दोस्तों, आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध को बचा लेंगे, इसको साइड में रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डालकर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैं सारा मिक्स कर ली हूँ। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिए, ऐसा ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए केक बनाने के लिए, तभी आपका केक परफेक्ट बनेगा। रिबन की तरह बनकर गिरना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से केक का बैटर जो है तैयार है। अब इसमें इनो डालेंगे। तो यहाँ पे जो इनो आता है, लेमन वाला इनो, 1 पैकेट डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हाफ चम्मच डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जो केक का बैटर है, केक बनाने के लिए केक का बैटर जो है तैयार है बिल्कुल। और इनो डालने के बाद बिल्कुल देर ना करें। यहाँ पे केक टिन जो रेडी करके रखे थे उसमें फटाफट जो केक का बैटर है वो डाल देंगे। इसीलिए केक टिन को पहले तैयार करके रखना होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि जो भी एयर्स बबल्स हो निकल जाए और बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे केक टिन को हम थोड़ा टैप कर दिए। अब चलिए गैस की तरफ। गैस में मैं पहले से कढ़ाई को प्रीहीट कर लिए थे और यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे। मैं यहाँ पहले से ही गरम करने के लिए कढ़ाई को रख दिए थे, ढक्कन से ढका, बीचों बीच स्टैंड रखे थे। आप स्टैंड की जगह कोई भी छोटा सा कटोरा को पलट कर रख सकते हैं और केक टिन को बीचों बीच रख कर कोई भी बड़ा सा भगोना से ढक दीजिए। 35 से 45 मिनट आराम से कुक होने दीजिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे पूरे 45 मिनट बाद मैं चेक करने जा रही हूँ नाइफ की मदद से। बीचों बीच सेंटर में इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नाइफ क्लीन आ रही है तो इसके मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए। तो अगर आप चाहे तो टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। क्लीन है, साफ है, चिपके नहीं तो बहुत ही अच्छे से बेक हो गया। अगर चिपक रही तो थोड़ा और कुक कर लीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडा करने के लिए हम साइड में रख देंगे। और जब तक केक ठंडा हो रही है, पूरी तरह से ठंडा करना है, तब तक यहाँ पे क्रीम को व्हिप कर लेती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ओरियो बिस्किट से जो व्हाइट वाला क्रीम को निकाल कर एक कटोरा में रखी थी, बस उसको व्हिप करना है। तो कैसे, लगातार चम्मच से आपको चलाना होगा और वो भी गर्म दूध डालकर। थोड़ा सा मैं दूध बचा कर रखी थी ना, बस उसी दूध का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसको लगातार घुमाते रहना है। इसको लगातार चलाइएगा तो ये अपने आप चेंज होते जाएगा, व्हिप क्रीम जैसा हो जाएगा। जैसे क्रीम को व्हिप करते हैं ना, वैसा ही टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगातार आपको इस तरीके से घुमाते जाना है चम्मच की मदद से। यहाँ पे चम्मच से ही बहुत अच्छे से व्हिप हो जाती है। आप सभी देख सकते हैं जैसे जैसे मैं क्रीम को व्हिप कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से क्रीम अपने आप चेंज होते जा रहा है। तो आपको लगातार करीब 10 मिनट इस प्रोसेस को करना है। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट। केक अगर मार्केट जैसा बनाइएगा तो आपको केक में टाइम देना ही होगा। तो इस तरीके से व्हिप क्रीम बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छे से क्रीम व्हिप हो गया है। अब इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, केक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और एकदम सॉफ्ट है, स्पंजी बना है। मैं दबा रही हूँ, फिर से वापस से फूल जा रही है। तो इसके मतलब बहुत ही अच्छा से केक बेक हुआ है। और यहाँ पे नाइफ की मदद से किनारे से छुड़ा लेंगे, वैसे चिपका हुआ नहीं है, फिर भी नाइफ लगा लेंगे। उसके बाद कोई भी एक प्लेट ले लेंगे और पलट कर और इसको निकाल लेंगे। टैप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से केक डिमोल्ड हो जाती है। और ये देखिए, मैं दबा कर आप सभी को बता रही हूँ कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है और जाली भी भरपूर आया है। अब बात आती है केक को डेकोरेट करना है। तो केक को डेकोरेट कैसे करना है, तो मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाइफ लीजिए। नाइफ की मदद से जो ऊपर की हिस्सा है उसको
काट कर हटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काट कर हटाने का मतलब फेंकना नहीं, इसको भी खा ही लेना है। तो लेकिन इसको अगर डेकोरेट करना है, बेकरी जैसा केक घर पर तैयार करना है, तो जो ऊपर का पार्ट है उसको इवन करेंगे, यानी बराबर करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसको इवन कर लेना है और कुछ इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा ऊपर से जो केक काटे हैं उसको हटा लेना है। और दोस्तों आप सभी देख सकते हैं केक इवन हो गया है, यानी केक को बहुत ही अच्छे से हम इवन कर लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी में 2 छोटी चम्मच चीनी डालकर मैं अच्छे से मेल्ट कर ली हूँ। थोड़ा बहुत बाकी है पिघलने का, तो इसको भी इस तरह चलाइएगा लगातार तो पिघल जाएगी। तो यहाँ पे चीनी और पानी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे चीनी पानी को अच्छे से घुला लेना है। उसके बाद 1 से 2 चम्मच चीनी का जो चीनी पानी मिक्स किए थे उसको शुगर सिरप जिसे बोलते हैं, शुगर सिरप को चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच ही फैलाना है अगर छोटी चम्मच है। और ये जो क्रीम को व्हिप करके रखे थे, इस क्रीम को अब केक के ऊपर से इस तरीके से फैलाएंगे। और मैं नाइफ की मदद से फैला रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैले। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मार्केट से जो केक खरीद कर लाते हैं वैसा केक बने। और दोस्तों अगर बिल्कुल मार्केट जैसा बहुत ज़्यादा क्रीम में अगर देखना चाह रहे हैं केक को या बनाना चाह रहे हैं, तो आप व्हिप क्रीम से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मार्केट में जो क्रीम बिकता है वो क्रीम खरीद के लाइए और उसको व्हिप करके और आप उस क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्रीम जो मैं व्हिप की थी वो भी बिस्किट से वो चारों तरफ मैं फैला दी, साइड से भी क्रीम लगाई हूँ, तो उसी में एडजस्ट की हूँ। और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए कैमरा ऑफ हो गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो 1 चम्मच बिस्किट के घोल में से निकाल के रखे थे ना, उसी से यहाँ पे कांटे वाली चम्मच इस तरह से फैलाते जाना है थोड़ा थोड़ा चारों तरफ। आप चाहे तो नॉर्मल चम्मच से भी फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे डॉट्स के निशान देते जाना है और चारों तरफ करना है, साइड से भी करना है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैला लिया, आप देख सकते हैं। और चलिए अब आगे का प्रोसेस करती हूँ। तो यहाँ पे जो ब्राउन वाला क्रीम बचा कर रखी थी, बचा कर नहीं मतलब एक एक बिस्किट से क्रीम को निकाल कर रखी थी, वो भी प्लेट में। उस क्रीम को नाइफ की मदद से बीचों बीच कट लगाना है, इस तरीके से बीचों बीच कट लगा लेना है। और एक हिस्से को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरा थाली लेना है और उसी थाली में इस तरीके से जो क्रीम का आधा पार्ट लिए थे इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। और जहाँ से ज्वाइन किए फिर से दूसरा क्रीम का जो आधा हिस्सा है उसको लेना है, फिर से वहीं से ज्वाइन कर देना है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं रोज बना रही हूँ। जब भी रोज बनाइएगा जहाँ से ज्वाइन किए हैं वहीं से दूसरा क्रीम उठाइए और फिर चिपका दीजिए, यानी ज्वाइन कर दीजिए। फिर से जहाँ से ज्वाइन किए हैं फिर से दूसरा क्रीम उठाइए और ज्वाइन कर दीजिए। एक ही प्रोसेस को बार बार करना है, रोज अपने आप बन जाएगा। और यहाँ पे जब रोज बना लीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिंगर से फैला देंगे हल्के हाथों से ताकि रोज के शेप आ जाए। तो कुछ इस तरीके से एक रोज मैं बना ली और इसी प्रोसेस से एक और रोज बना लेंगे। तो ये देखिए 2 रोज बनकर तैयार है। कैसी लगी रोज आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब रोज लेंगे, जो मैं अभी रोज बनाई हूँ रोज लेंगे और तुरंत रोज को इसके ऊपर से चिपका देंगे साइड से। तो दोनों रोज को इस तरीके से चिपका देना है, यानी केक के ऊपर से डेकोरेट कर देना है। तो ये लीजिए, पूरी तरह से अभी डेकोरेट नहीं हुआ है, अभी फाइनली एक और डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग्स में स्टार नोजल्स को पहले से सेट कर ली हूँ। अंदर से स्टार नोजल्स को लगा लीजिएगा थोड़ा सा पाइपिंग बैग्स को कट करके। जब मैं बिस्किट को घोल तैयार कर रही थी उसमें से 1 चम्मच बचा कर रखी थी ना, यानी निकाल कर, उसी घोल को रख लेंगे पाइपिंग बैग्स में और डॉट्स बनाते जाएंगे। तो आपको जैसी आती है उस तरीके से आप डेकोरेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे जैसी आती है वैसे कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि एकदम बेकरी जैसा हो, मार्केट जैसा केक बने। तो इस तरीके से डॉट्स यानी स्टार नूडल से बनाते जाना है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ओरियो बिस्किट से और दूध से मैं इस केक को बनाई हूँ और जो ओरियो बिस्किट के अंदर का जो क्रीम था उसको मिलाकर 3 चीज़ों से एक केक बनकर तैयार है। और दोस्तों आप सभी को एक और बात बता दूं, अगर आप सोच रहे होंगे कि अरे इसमें चीनी नहीं डाली है,
तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ओरियो बिस्किट में मिठास इतना होता है ना कि आपको 1 चम्मच चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चेक करके बिस्किट को आप चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ बिना चीनी के ही बना रही हूँ। और नीचे के साइड से मैं बॉर्डर बना रही हूँ इस तरीके से केक में, आप सभी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसी क्रीम से नीचे की साइड से बॉर्डर बना दूँगी। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ईजी है बनाना केक, और फाइनली केक बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए इस केक को झटपट किसी भी फेस्टिवल में। तो दोस्तों मैं केक को कट करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बर्थडे स्पेशल केक बनाई हूँ अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर। मेरी बेटी के जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसके लिए खास एक केक बनाई हूँ। तो इस केक को बर्थडे के एक दिन पहले शाम को मैं बनाई हूँ इस केक को, और पूरे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दी थी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मेरी बेटी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जो मैं केक बनाई हूँ उसी केक से, और कट कर भी रही है। तो केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।